hello little learners, today we are going to start with chapter 14, that is governing ourselves. So in this chapter we will study about the central government, forming the government, state government, judiciary and fundamental rights and duties. So after the end of rule, what happened? The organized resource and people of the country, every country has set rules, and these set of rules were put down in a document called कॉन्स्टिट्यूशन. और जितने भी रूल्स हैं ये हमने एक डॉक्यूमेंट में रखे जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इट्स हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी. वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू एडमिनिस्टर, सो ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. तो अब सब स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट. जो क्या करती है, लॉ और ऑर्डर को स्टेट में मेंटेन करती है. एंड देयर इज ऑल्सो वन ओवरऑल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका काम होता है लॉ बनाना पूरी कंट्री के लिए. एंड इट ऑल्सो मेक श्योर दैट लॉज आर फॉलो. ये श्योरिटी देते हैं कि देखते हैं कि लॉज फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं. सो यूनियन टेरेटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एट ईच लेवल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड टू 3 ब्रांचेस. कौन कौन सी ब्रांचेस है? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना. द लेजिस्लेचर्स मेक लॉ फॉर द कंट्री. एग्जीक्यूटिव पुट्स लॉ इनटू फोर्स. जुडिशरी प्रोटेक्ट द लॉज एंड सेटल डिस्प्यूट्स, राइट, और जस्टिस लेके आता है. नेक्स्ट टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जिसका काम है लॉ बनाना फॉर द होल कंट्री. एंड द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट. इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेस. 2 हाउसेस में आपका लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है, राइट. Next is Lok Sabha, which is the highest law-making body in the country. Its member are elected by the people. इसको हम House of People और Lower House कहते हैं. और जो speaker होता है उसको कौन elect करता है? Member of the House. And what it's do? It guides the proceeding in the Lok Sabha. Any Indian citizen जिसकी age है who is 18 years or above can vote general elections, and the member of Lok Sabha are elected for the term of 5 years. Any Indian citizen who is more than 25 year of age, जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, 25 साल से ज़्यादा है, वो लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है. द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी. द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ member. The Lok Sabha can be have maximum how many members? 522 members. 552 members. Rajya Sabha, which is the Council of State, इसको हम upper house भी कहते हैं, and it is elected by the members of state legislative assembly, and 12 members are nominated by the president. और जो nominated member हैं वो well known persons हैं, intellectuals हैं. किस फील्ड में? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, स्पोर्ट्स पर्सन. और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नेक्स्ट टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द कंट्री है, सुप्रीम कमांडर है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के. और इनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वी हैव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देन वी हैव डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, रीवी गिरी, फारूकदीन अय्यर, नीलम संजीव रेड्डी, राइट, ज्ञानी गुरल सिंह, आर वेंकटेरम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू. Right? Now forming the government, there are many political parties in the country and the multi-party system is very important. यहाँ पे multi-party system important है democracy के लिए. Different parties put their candidate for election and the party gets the maximum seat or forms the government. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है. and many parties come together and what they do, they form government, जिसको हम coalition government कहते हैं. जो एक से ज़्यादा पार्टी आके मिल जाती है उसको हम coalition कहते हैं. The party that forms the government then elects its leader. President appoint this person as the prime minister, and then he forms the union cabinet, जो आपके other council of ministers में है. And the ministers in the union cabinet can either be from the Lok Sabha और राज्य सभा. वो लोकसभा से भी हो सकता है और वो राज्यसभा से भी हो सकता है, right? Next comes state government and every state has a legislative assembly. ये laws बनाती है. Members of legislative assemblies इन्हें हम एमएलए कहते हैं. इनको कौन हम इलेक्ट कर सकते हैं? द पर्सन हु इज मोर देन 18 years ऑफ एज. और इनको कितने साल को इलेक्ट करा जाता है? 5 साल के लिए. गवर्नर हेड होता है स्टेट का, हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इट्स सर्व फॉर 5 years. गवर्नर भी जो होता है 5 साल के लिए बनाया जाता है. आफ्टर असेंबली इलेक्शन
Governors invites the leader of the party that has got maximum seat in the legislative assembly, and the leader of the majority party become the chief minister of the state. और जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है स्टेट का. Now judiciary. The Constitution of India provides for an independent judiciary. Supreme Court in New Delhi ये highest judicial body है. What it gives the final judgment and in any legal case. Supreme Court has many judges. Highest is being Chief Justice of India. इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का. लोअर कोर्ट इन एवरी स्टेट. आपको और भी कोर्ट्स दिखने को मिलेंगे जो लोअर कोर्ट्स हैं. हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना कोड होता है. Now fundamental rights and duties. First is we have 6 fundamental rights. सबसे पहला right to equality means every man and human are equal in the eye of law. No person can be treated unfairly. Why? Because of religion, caste or place of birth. Freedom. Everyone is has freedom to speech, to talk, to express their views, to settle in any country and do trade. Now right, freedom of religion. Citizen के पास right है वो अपना religion choose करे, प्रैक्टिस करें. नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. आपको किसी भी पर्सन को, मतलब चाइल्ड लेबर हो गया, कोई बॉन्डेड लेबर हो गया, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना. नेक्स्ट कम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. मींस माइनॉरिटी ग्रुप जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम हो गए, उनके पास राइट है कि वो आप अपना सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर बना सकते हैं. Now, right to constitutional remedy. A citizen can ask for justice in a court of law if he feels कि जो उसकी fundamental right है वो deny हो रही है. Next come right to education कि हर एक citizen जिनकी age 6 to 14 years है, they have right to freedom और compulsory education. Let's see some fundamental duties. We must obey laws of the country. हम अपनी जो laws हैं country के उनको obey करना है. National flag, national anthem को respect करना है. अपनी कंट्री को डिफेंड करना है. देन वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज. वी मस्ट अवॉइड वायलेंस और अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. हार्मनी प्रमोट करनी है. और वी मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटी. ठीक है, एक्सीलेंस करना है सब एक्टिविटीज में. राइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.